तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र से ये खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी के जो सबसे मजबूत पिलर बताया जाता है, मजबूत नेता, वो खासदार पूर्व खासदार इम्तियाज जलील साहब, जो औरंगाबाद से पूर्व में खासदार रह चुके हैं। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी वही खासदार है, लेकिन वो खासदार है नहीं। वो इस बार 2024 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, आज इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने का काम किया। लगभग शिंदे सरकार अभी भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार चल रही है, जिसमें शिंदे मतलब के शिवसेना और उसके बाद अजित पवार और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। और एमआईएम पार्टी के जो नेता इम्तियाज जलील साहब, वो इस बात को लेकर मिलने का काम किया गया उनके तरफ से। आपको पता होगा कि जब वो सांसद थे, खासदार से 2019 में चुनकर आए थे, तब वो बहुत ही चर्चा में आए थे। जब एक स्कैम हुआ था, आदर्श स्कैम, आदर्श घोटाला, उसमें उन्होंने जितने भी लोगों का पैसा डूबा इस स्कैम के तहत, उन लोगों के साथ आंदोलन करने का काम किया। उन लोगों का पैसा, जिन जिन गरीबों का पैसा डूबा, उस पैसे को दिलाने के लिए सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आए, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन अब तक बेनतीजा ये रहा। और चुनाव 2024 का भी इम्तियाज जलील साहब हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी भी उन महिलाओं का, उन गरीब लोगों का जो पैसा अभी भी डूबा हुआ आदर्श घोटाले में, उनके पैसे दिलाने के लिए हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं। जहां उनको जाने की जरूरत पड़ती वहां जाने का वो काम कर रहे, जिनसे मिलने की उनको जरूरत होती वो उनसे मिलने का काम कर रहे। और इसी आदर्श घोटाले को लेकर के इन्होंने एकनाथ शिंदे सरकार से मिलने का काम किया है। और एकनाथ शिंदे सरकार ने एक ऐलान किया, अभी चुनाव आने वाला है 2024 के एंड में, लगभग अक्टूबर तक हो सकता है कि चुनाव का घोषणा हो जाए विधानसभा का, महाराष्ट्र का। तो उन्होंने ऐलान किया, लाडली बहन के तहत एक योजना चलाया, जिसमें लगभग 1500 रुपये दिए जाएंगे अपने लाडली बहन को शिंदे सरकार की तरफ से। तो इसी के तहत इम्तियाज जलील साहब ने सीएम शिंदे से मिलने का काम किया कि अगर चुनाव करीब है तो ये लाडली बहन के तहत 1500 रुपया देने का जो काम किया जा रहा है, तो ये कोई लाडली बहन के तहत नहीं, किसी को कोई फायदा और बिना नुकसान के इसमें आपको पैसे देने की किसी को जरूरत नहीं है। ये 1500 जो रुपये आपको दिए जा रहे हैं, और लाडली बहन का जो इसको नाम दिया गया इस योजना का, अगर देना होता तो ये पहले भी दे सकते थे, लेकिन अभी चुनाव का समय है। और चुनाव का समय है, इसलिए इन्होंने ये योजना का आगाज किया है। और ये 1500 रुपये इसलिए दिए जा रहे हैं लाडली बहन योजना के तहत, ताकि आप 1500 रुपये में हमें वोट दे सके। अगर जब आचार संहिता लग जाएंगे तो उस टाइम तो पैसे नहीं दिए जाएंगे, और आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, आप वोट नहीं देंगे। तो ये आरोप लगाया गया है इम्तियाज जलील साहब की तरफ से कि ये 1500 रुपये देकर के वोट खरीदने का काम किया जा रहा है, जो खुले मंच से लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपया दे देकर। अब वही अगर दूसरी बात करते हैं तो ये बहन एक तरफ है जिनका आदर्श घोटाले में पैसे डूबे हुए हैं, इनका पैसा कौन ला कर देगा? ये लाडली बहन नहीं है, सिर्फ वही लाडली बहन है जिनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। बाकी ये गरीब का जो पैसा फंसा हुआ है आदर्श घोटाला के अंदर, तो इनके पैसे कौन ला कर देंगे? तो इन्होंने मिलने का काम किया शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और लगभग एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए इनको समय दिया गया।
और इन्होंने अपनी तरफ से जो भी बात हो सकती थी इन्होंने रखने का काम किया। और लगभग बताया जा रहा है कि 11 लोगों के साथ मिलने का काम किया गया इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, और जो शिंदे साहब के तरफ से जो अब्दुल सत्तार साहब जो शिवसेना के नेता है वो भी वहां पर मौजूद रहे। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि इम्तियाज जलील साहब के घर पर अब्दुल सत्तार साहब जो शिंदे सरकार में अभी है वो मिलने के लिए पहुंचे थे, और उसके बाद से कहा गया कि क्या कुछ डील हुआ है सत्तार साहब और इम्तियाज जलील साहब को लेकर के। लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि हम ऐसे ही सब नेता के साथ मिलते रहते, हमारा एक शिष्टाचार मुलाकात है, तो ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सारे अफवाहों से दरकिनार किया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी तो वो सांसद है नहीं, अभी वो ना वो किसी जगह वो सत्ता में है, ना वो पावर में है, ना किसी संवैधानिक पद पर है। फिर भी उनके रहते हुए जिन मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया, सांसद रहते हुए, खासदार रहते हुए, वो मुद्दा अभी भी उठाने का काम कर रहे हैं। और इम्तियाज जलील साहब ने ये प्रण लिया है कि जब तक ये गरीब लोगों का पैसा इनके खाते में नहीं आ जाता तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इन्होंने खुलकर ऐलान किया कि अगर सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करेगी, अगर पैसे दिलाने में वो कामयाब नहीं हो पाती है, तो फिर हम एक बड़े रूप में आंदोलन करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मैं कोई वाहवाही के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करूंगा और इस आंदोलन के तहत सरकार को झुकना पड़ेगा। तो इन्होंने एक तरीके से ऐलान कर दिया कि अगर आदर्श घोटाले में जिन गरीबों का पैसा डूबा है, अगर उनके पैसे नहीं मिलते हैं, तो फिर आगे की जो भी कदम हो सकता है आंदोलन के रूप में हम करने का काम करेंगे। जैसे कि इससे पूर्व में भी इम्तियाज जलील साहब ने आंदोलन किया था, बहुत सारे आंदोलन किए, और उसके बाद से ये चर्चा में आए कि देखिए इनके ऊपर एक टैग जो लगता है हिंदू मुस्लिम का कि ये मुस्लिम शख्स है, मुस्लिम सांसद है। फिर भी अक्सर बेशतर की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों की पैसा जो डूबा है आदर्श घोटाले में वो गैर मुस्लिम भाई बहनों का पैसा डूबा है। फिर भी उनके साथ डटे रहे, खड़े रहे, और अभी भी खड़े हुए इनके साथ नजर आ रहे हैं। और जब तक कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिल जाते हम इन गरीब भाई बहनों के साथ है। अक्सर वीडियो वायरल होते रहते हैं इम्तियाज जलील साहब का कि कुछ लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष जो है वो मिलते रहते हैं आदर्श घोटाले में जिन जिन लोगों का पैसा डूबा है उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात करते रहते हैं। और इन लोगों को, जो गरीब लोगों का पैसा आदर्श घोटाले में डूबा है, इनको एक ही भरोसा है कि अगर वो पैसा कोई दिला सकता है तो वो एक ही शख्स है, चाहे वो पावर में हो या किसी संवैधानिक पद पर हो या नहीं हो, वो इम्तियाज जलील साहब ही दिला सकते हैं। इन लोगों को पूरा भरोसा है, इसलिए वो खासदार के पास न जाकर के वो इम्तियाज जलील साहब के पास आ रहे हैं। और क्योंकि ये शुरू से मुद्दा जो इम्तियाज जलील साहब उठाने का काम कर रहे हैं, और आज जैसे कि मैंने बताया कि शिंदे सरकार जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनसे मिलने का काम किया, और साफ साफ लफ्जों में इन्होंने कहा कि जितना जल्द हो सके इस पे कार्रवाई करें, इस घोटाले को लेकर के जिन जिन गरीबों का पैसा डूबा है उनको पैसा वापस करने का काम शुरू किया जाए, वरना हम एक बहुत ही बड़े रूप में आंदोलन करेंगे, फिर जो आगे होगा वो देखा जाएगा। तो ये इन्होंने ऐलान कर दिया है इम्तियाज जलील साहब ने। और ये इम्तियाज जलील साहब बहुत ही पावरफुल इंसान है, जो कि औरंगाबाद के अंदर आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांसद न होते हुए भी इतने लोगों का भरोसा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इन पर अभी भी भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं पावरफुल नेता है अपने क्षेत्र के इम्तियाज जलील साहब। तो ये आज की अपडेट है महाराष्ट्र के अंदर से, और कुछ महीनों के बाद महाराष्ट्र के अंदर
विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर के बहुत सारे योजना चलाए जा रहे हैं। और उसी योजना के तहत में एक योजना है लाडली बहन योजना, जैसे कि मैंने बताया, जिसमें 1,500 यानी 1,500 रुपये देने का वादा किया गया सरकार की तरफ से। ये जब तक चुनाव मतलब अक्टूबर तक लगभग चुनाव होने वाली है, तो अक्टूबर या नवंबर तक 1,500 रुपये पर महीने दिए जाएंगे। फिर उसके बाद से क्या होगा वो तो देखने वाली बात है, किनकी सरकार आती है, फिर ये चालू रहेगा या फिर ये बंद हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं लुभाने का काम किया जा रहा शिंदे सरकार की तरफ से कि 1,500 रुपये दे करके हम अपनी तरफ वोट को ट्रांसफर करें आसानी के साथ।